कहते हैं लोग कि ये बीजेपी का वोटर है, उसको कैसे आप जो टैकल कर रहे हैं? नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। देखिए, जो शहरी वोटर है, शहरी वोटर को क्या चाहिए होता है? शहरी वोटर को चाहिए होती है सुविधाएं। और शहरी वोटर ये भली भांति जानता है, जब मान्य बहन जी की 7 से 12 तक सरकार थी, तो 7 से 12 की सरकार में मान्य बहन जी ने जो काम करे थे, चाहे वो फ्लाईओवर का हो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का काम हो, शिक्षा के कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हाईवे हो, रोड हो, जो गरीब शहरी गरीब थे उनके लिए मान्यवर काशीराम आवास योजना हो, चाहे वो जो गरीब दबे कुचले लोग हैं सर्व समाज के, उनमें बीमारी को देखते हुए मान्य बहन जी ने नोएडा में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जो एम्स की तर्ज पे था। दूसरा, ग्रेटर नोएडा में जो इस समय नाम जो था वो हॉस्पिटल, उसका नाम मान्यवर काशीराम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था, जिसका नाम पिछली सरकार, जो आज दलितों के बड़े हितैषी बनने हैं, उन्होंने ही उसका नाम बदला था, जिसका नाम बदलकर जिम्स कर दिया था। यानी वो महापुरुषों के नाम पर, जैसे मान्य बहन जी ने गौतम बुद्ध नगर जिले का जब नाम रखा था, जब गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया था, तो उनके पिताजी ने, जो पिछली सरकार थी, उनके पिताजी ने उस जिले का नाम बदलने का काम करा। जब पिछली बार वो जिले प्रदेश के मुखिया थे, तो उन्होंने यहाँ पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत इलेक्शनों को ख़त्म करते हुए, उनको ख़त्म कर करके उनको यहाँ की जनता को एक जो विकास का काम करने में जो भागीदारी मिलती थी, या जो लोग छोटे मोटे कामों के लिए उनके जरिए करा लेते थे, उसको कर करके इस क्षेत्र का अपमान करने का काम करा। और अब योगी जी ने हमारे क्षेत्र में कोई विकास के नाम पर नहीं करा है। पूरी की पूरी सरकार गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में, जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है, उसमें आकर के आराम करती है। मुख्यमंत्री आकर के वहाँ रेस्ट करते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। उन्होंने कोई ऐसा संस्थान बनाते ना जहाँ पर आकर के रह सकें, जहाँ पर आकर के बैठ सकें। उन्होंने कुछ विकास के नाम पर पूरे गौतम बुद्ध नगर में, पूरे ज़िले में कोई काम नहीं करा है। और काम नहीं करा, वो कहते हैं जी एयरपोर्ट हमने बनवाया। एयरपोर्ट उन्होंने क्या बनवाया? अगर उनको बनवाने की मंशा होती है, अगर हो रही, तो वो यहाँ से जहाज उड़ रहे होते अब तक। एयरपोर्ट का जो श्रेय जाता है वो मान्य बहन जी को जाता है। मान्य बहन जी ने उसी समय प्रस्ताव कर करके केंद्र को भेज दिया था। अगर केंद्र सरकार ने उस समय की जो तत्कालीन केंद्र सरकार थी, अगर उसने काम करा होता, तो अब तक यहाँ से मान्य बहन जी की सरकार में ही जहाज उड़ रहे होते, और अब तक कब के यहाँ पर और बड़ा विकास हो गया होता। लेकिन फिर भी मान्य बहन जी ने अपनी सरकार में पूरा का पूरा एक सिटी बसाने का काम करा। एक्सटेंशन आप देखते हैं, एक्सटेंशन में कितनी लोगों को रोजगार और कितने लोगों को रहने के लिए आवास, यानी एक्सटेंशन के माध्यम से पूरे सिटी को बसाने का काम करा। और जब तक मान्य बहन जी की सरकार थी, जब तक एक्सटेंशन बसा था, तब तक किसी बायर की या किसी बिल्डर की कोई शिकायत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सरकार गई, तो जो अखिलेश जी की सरकार बनी थी, जो सपा की सरकार थी, उसने वहाँ पर परेशानियों को क्रिएट करने का, परेशानियों को बढ़ाने का काम करा वहाँ। और परेशानियों को बढ़ा करके उस परेशानी को, अब तक की जो सरकारें हैं वो परेशानी को ज्यों का त्यों बढ़ा रही हैं। और बाहर बेचारे जो एक दिन छुट्टी का मिलता है संडे का, उस संडे को भी धरने प्रदर्शनों में बिल्डरों के खिलाफ लगा देते हैं। जबकि जब बहन जी की सरकार थी, तो किसी के लिए भी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो आम आदमी हो, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। चाहे वो कानून व्यवस्था का मामला हो, कानून व्यवस्था में भी कोई किसी को ज़रूरत नहीं थी कि मान्य बहन जी के हमारे अधिकारी जो थे समय से कार्यालयों में बैठते थे और समय से गरीब आदमी की जो समस्या थी उसका निपटारा करते थे। और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, मान्य बहन जी ने जो विकास कार्य करे हैं, जो अभी आप नोएडा की बात कर रहे थे या ग्रेटर नोएडा की, माननीय बहन जी ने जो 7 से 12 तक जो विकास करे थे, उन विकासों को आज यानी गौतम बुद्ध नगर की जनता याद कर रही है। और याद कर रही है तो वो चाहे किसान हो, वो भी याद कर रहे हैं। चूँकि किसानों का मुआवजा अगर मैं बात करूं तो 5% सबसे ज़्यादा बीएसपी की सरकार में माननीय बहन जी के नेतृत्व में 5% के सबसे ज़्यादा प्लॉट दिए गए। ग्रेटर नोएडा को में 7% के दिए गए। 64% का मुआवजा माननीय बहन जी ने दिला, जिसकी जहाँ जैसी आबादी थी उसको ऐसा ही छोड़ा गया उस समय में। तो माननीय बहन जी ने यानी हर वर्ग के लिए ये काम करने का काम करा, जिससे कि प्रत्येक वर्ग मान्य बहन जी को आज याद कर रहा है और हर कीमत पे
प्रत्येक किसान भी, युवा भी और हमारे नौजवान साथी भी और मजदूर भी, सब लोग ये चाहते हैं कि माननीय बहन जी की इस सूबे में सरकार बने और इस जो गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभाएं, इन तीनों विधानसभाओं से तीनों विधायक जीत करके माननीय बहन जी की सरकार बनाने का काम करें। बड़ा सवाल, जो आप सरकार रही थी बहन जी की 7 से 12 तक, तो उस दरमियान यहाँ 2 बड़े किसान आंदोलन हुए थे। 2008 में घोड़ी बछड़ा कांड। देखिए, जो आज सरकार चल रही है वो तानाशाही सरकार है। जो उस समय सरकार थी, उस समय सरकार सबकी भावनाओं का, किसानों के लिए, जी हाँ, पूरी तरह से सॉफ्ट थी। यानी किसानों के लिए, यानी आप गन्ने के मूल्य की बात करें तो जितना 7 से 12 तक बहन जी ने गन्ने का मूल्य, जो अब आज की सरकार कहती है कि जी हमने किसानों की इनकम डबल कर दी, कतई भी नहीं की। ये काम माननीय बहन जी ने करके दिखाया था कि किसानों को गन्ने का मूल्य डबल करा था। उसके बावजूद किसानों की जो और समस्याएं थी, किसी भी स्तर की किसानों की समस्या थी, खाद की, बीज की, किसी भी स्तर की, उस समस्या का समाधान कर बहन जी प्योरिटी पे उस समस्या का समाधान करती थी और किसानों को विशेष महत्व देते हुए, उनकी बातों को विशेष ध्यान रखते हुए उनको किसी तरह की परेशानी में आने नहीं देती थी। सर, लक्ष्मी जी जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, ये समाजवादी पार्टी में गए, इनको वहाँ टुकड़ा नहीं मिला। वो कह रहे थे कि दलितों की बहुत बड़े हम तो हितैषी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, लेकिन उन्होंने दलित को बाहर भगा दिया अपने ऑफिस से। ये जो सवाल है ये उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, पूछा था सर उनसे, उनसे ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि देखिए, ये एक तरह से अगर हम कहें तो दलितों की तौहीन है, बेइज्जती है। आप वहाँ क्यों जा रहे थे? आप क्यों दलितों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं? आप देखिए, माननीय बहन जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता है। माननीय बहन जी का त्याग है, मान्यवर काशीराम साहब का त्याग है इस मिशन मूवमेंट के लिए। उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, माननीय बहन जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। माननीय बहन जी का कोई परिवार नहीं है, मान्यवर काशीराम साहब का कोई परिवार नहीं था। परिवार से नाता तोड़ करके वो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये जो समाज है, इस समाज के हित में काम करे थे उन्होंने और इस समाज को आगे बढ़ा करके वो यहाँ तक लाए कि गरीब दबे कुछ लोगों को, जो सत्ता के लिए कभी सोच नहीं सकते थे, वो सत्ता के मालिक बनाने का उन्होंने काम किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय बहन जी पूरी तरह से इस समाज को पूरा मान सम्मान के साथ स्वाभिमानी रखना चाहती हैं। इसलिए माननीय बहन जी के नेतृत्व में जो लीडर काम करते हैं, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वो हमारे यहाँ पर यानी माननीय बहन जी के नेतृत्व में केवल टू केवल दलितों के लिए, गरीबों के लिए, सर्व समाज के दबे कुचलों के लिए वो लोग उनकी आवाज़ सदन में उठाने का काम करते हैं। जो ये फर्क एक नेतृत्व का होता है और नेतृत्व हमारी जो नेता कर रही हैं वो इस समाज को हमेशा मान सम्मान के लिए किसी के कोई भी खिलवाड़ करे कभी होने नहीं देती हैं, खिलवाड़ करने नहीं देती हैं। और इसी खिलवाड़ की वजह से माननीय बहन जी को अगर सदन में जब राज्यसभा में बोलने नहीं दिया गया था सबीपुर कांड के लिए, तो उसी सदन में राज्यसभा की कुर्सी को बहन जी ठोकर मारकर चली आई थी। तो सर ठोकर केवल इसीलिए ठोकर मारी थी कि जब तक मैं अपने दबे कुचले गरीब लोगों की मैं बात, अपने समाज की बात अगर इस सदन में नहीं रख सकती तो मैं इस सदन के हिस्सा रहने की हकदार नहीं हूँ, मैं इस सदन में नहीं रहूंगी।